नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आज अपने फील्ड के अंदर और आज मैं बात करूंगा आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक खरपतवार यानी वीड। सबसे खतरनाक जो हमारे खेत में जिसकी एक बार एंट्री हो जाए तो जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक वीड मोथा के बारे में। ये देखिए, जो आप ये पौधा देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मोथा, साइप्रस रोटेंडस कहते हैं इसको। तो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक वीड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वीड है, एक बार आपके खेत में आ गया तो ये निकलता नहीं। ये पेरिनियल वीड है, ये सालों साल जो है मल्टीप्लाई करता रहता है। आप जब खेत के अंदर अपने खेत के अंदर टीलेज करेंगे, बान करेंगे, तो जुताई करेंगे, तब आपको आपके खेत में छोटे छोटे काले काले से ट्यूबर दिखाई देते हैं, जो जिनसे मल्टीप्लाई होता है वो ना नष्ट होते हैं और ना उनके ऊपर कोई केमिकल काम करता है, जिससे ये सालों साल मल्टीप्लाई करते रहते हैं और हमारे खेत के अंदर जो है ये बहुत बुरी तरह से फैल जाते हैं। और इनकी जो विकटता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फसल से 10 से 15 गुना पानी खींचते हैं, न्यूट्रिशन खींचते हैं और हमारी फसल को जो है उसके अंदर कंपटीशन पैदा कर देते हैं और हमारी फसल को न्यूट्रिशन कम मिल पाता है। तो किसान साथियों, आज बात करेंगे मोथा का कंट्रोल खेत के अंदर कैसे किया जाए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपकी लोकल लैंग्वेज में इस वीड को कुछ और कहा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये जो वीड है इसे मोथा साइप्रस रोटेंडस कहते हैं साइंस की भाषा में। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके ट्यूबर के थ्रू होता है। इसके काले काले से छोटे छोटे से शंकु पाए जाते हैं इसकी जड़ों में, जिससे ये निकलता है। ऐसे ऐसे से ट्यूबर पाए जाते हैं, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये ऐसे ट्यूबर मिलते हैं इसके, जिनसे ये मल्टीप्लाई होता है, हार्ड कवरिंग होती है उनके ऊपर। तो किसान साथियों, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसका कंट्रोल जो है कल्चरल मेथड से संभव है। आप आपके खेत के अंदर किसी भी फसल के बोने से पहले जब खेत तैयार करें, तो आप गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करके आपके खेत को छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि वो सन ड्राई होने की वजह से, जो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है ख़त्म हो जाएंगे राइजोम। दूसरा कारण है, दूसरा जो इसका कंट्रोल है वो है एक ऐसा हर्बिसाइड की बात करेंगे हम, जिसे केमिकल कंट्रोल की बात करें तो ऐसा हर्बिसाइड जो इसके ऊपर से लेकर इसकी जड़ तक, इसके राइजोम तक, इसके ट्यूबर तक काम करे, ऐसे हर्बिसाइड का कंट्रोल चाहिए। क्योंकि जो हम सामान्यतः हर्बिसाइड उपयोग में लेते हैं वो क्या करते हैं, इसको ऊपर से फूंक देते हैं और वो 5-10 दिन के बाद वापस ग्रो हो जाता है। तो किसान साथियों, ऐसा कोई भी हर्बिसाइड जिसके अंदर हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई भी हर्बिसाइड जिसके अंदर हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75% WW के हिसाब से टेक्निकल हो, टेक्निकल का नाम ध्यान रखिए, हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल। इस हर्बिसाइड के अंदर ये टेक्निकल पाया जाता है। आप उसका 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर घोल के 36 ml 200 लीटर पानी के अंदर घोल के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बाज़ार में आपको विभिन्न नामों से मिल जाएगा हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल। अगर मैं बात करूं, जो बाज़ार में आजकल बहुत प्रचलित है, धानुका के सिम्प्रा नाम से ये हर्बिसाइड आता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिम्प्रा को ही खरीदें। अगर आपको कोई सस्ते दरों में मिल रहा है तो आप वो खरीदिए। मेन बात ये है कि हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल उसके अंदर टेक्निकल होना चाहिए, आप उस हर्बिसाइड का उपयोग करें। ये क्या करता है, इसके जो फोटो सिस्टम को ख़त्म करके ये इसकी जड़ तक काम करता है और मोथे से आपको निजात दे सकता है। तो किसान साथियों, आपकी फसल कोई भी हो, आपके खेत में अगर मोथा है तो उससे निवारण के लिए आप हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।